तो मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज मेरे भाई दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए हमारे पास में बहुत कुछ खास होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन आया और बच्चों के मन में एकदम हलचल सी है यहाँ पर इस पेपर को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस में कुल मिलाकर के 4 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, वो चारों वैकेंसीज कौन कौन सी है, उनका सिलेबस कितना है, पाठ्यक्रम क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको करेंगे। और लास्ट में हम आपको आपका गेम चेंजर भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक मेरे भाई सभी लोग आप लोग देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए दिल्ली पुलिस में आपकी आने वाली ये 4 वैकेंसीज हैं। सबसे पहली वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की मेल एंड फीमेल 2025। दूसरा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि मेरे भाई 2025। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर कितना तगड़ा लेवल का होता है, कितना बढ़िया लेवल का होता है आपका। ठीक है, तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर 2025 की वैकेंसी। और चौथा आपका हो गया हेड कांस्टेबल AWO TPO एग्जामिनेशन 2025 आपका। ठीक है, तो ये 4 वैकेंसीज अभी आपके किस में आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में। चारों के सिलेबस में और थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा थोड़ा फर्क है। वो क्या है हम आपको वीडियो के अंदर में सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये परीक्षाएं कब होने वाली है, कब डेट होगा, क्या क्या होगा यहाँ पर, तो वो समझिए। तो कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस आपका 2 सितंबर को होगा। और ये आपका परीक्षा जो होगा, मतलब नोटिफिकेशन आपका 2 सितंबर को आएगा। और जो इसका परीक्षा होगा वो नवंबर दिसंबर 2025 में। फिर उसके बाद में कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस यहाँ पर ये 19 सितंबर के करीब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पेपर नवंबर दिसंबर में इसका भी होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। ठीक है, और पेपर इसका बढ़िया लेवल का होता है भाई। इसकी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में आएगी और पेपर आपका दिसंबर से जनवरी तक जाएगा, यानी 25 से लेकर के 26 तक भाई। अगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हेड कांस्टेबल आपका ऑपरेटर जैसे AWO TPO का है, ये आपका मेरे भाई अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है और ये पेपर आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी तक बच्चों जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपके मेरे भाई पेपर में काफी लंबा समय इस बार आप लोगों के पास में है। अक्सर पहले क्या होता था 3 से 4 महीना 5 महीना मिलेगा, लेकिन इस बार लगभग आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास में साल भर का समय है जिसमें हम बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव कांस्टेबल का आपका पेपर होने वाला है एग्जीक्यूटिव वाला, इसमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है क्या नहीं है, जरा वो समझिए। तो इसमें जैसे मान लीजिए जो कांस्टेबल वाला पेपर होगा उसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एक साथ हो गया आपका GS, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ्स और आपका कंप्यूटर का पेपर है। GS से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके 50 और बाकी से 25, 15 और 10 सवाल हमारे होने वाले हैं। हर क्वेश्चन मेरे भाई एक एक नंबर का होगा आपका, तो कुल मिलाकर के आपका 100 सवाल 100 नंबर का, और आपको 90 मिनट का जो है वो समय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो पेपर है आपका, उनमें आपके देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस है, मैथ है, रीजनिंग है, इसमें इंग्लिश आपका जुड़ जाता है। इस कांस्टेबल वाले पेपर में आपका इंग्लिश नहीं है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर है और बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई आपका इंग्लिश भी जुड़ जाता है। तो GS की जो सवालों की संख्या उसको कम कर दी जाती है। GS के 20 सवाल हो जाते हैं, मैथ्स के 20 सवाल हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25 और आपके कंप्यूटर के 10, 100 सवाल 100 नंबर, और इन्हें भी यहाँ पर जो है 90 मिनट का वक्त मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में, यानी जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है वो कांस्टेबल वाला फॉर्म ही भरे, लेकिन अगर जिनको इंग्लिश की जानकारी है, ये यूं कहें जो सीजल की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए हेड कांस्टेबल एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अगर हम आगे बात करें लेकर के जो कांस्टेबल ड्राइवर वाला है, इसमें आपको पता ही है ड्राइविंग लाइसेंस के बिना तो आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत मैंडेटरी है। अगर हम इसमें बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 20 सवाल होते हैं, मैथ्स के आपके 10 सवाल होते हैं, और बाकी रोड सेंस व्हीकल ये एक स्पेशल आपका हो जाता है। ठीक है, इसके आपके 25 सवाल होते हैं, 100 सवाल 100 नंबर, समय कितना 90 मिनट। ठीक है, जो लास्ट मेरे भाई यहाँ पर हो गया AWO TPO का, यहाँ पर तो ये भी हमने आपको बता रखा है। देखो ये कांस्टेबल था आपका, ये हेड कांस्टेबल था। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका ड्राइवर का हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर AWO TPO का हो गया। AWO TPO का भी अगर हम यहाँ देखें तो देखिए जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल है, रीजनिंग के 20 सवाल है, जनरल साइंस के 25 सवाल हैं, मैथ्स के 25 सवाल हैं, और कंप्यूटर फंडामेंटल के आपके 10 सवाल है, यानी 100 सवाल 100 नंबर 90 मिनट। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो इंग्लिश कौन से में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, इसके अलावा तीनों पदों में इंग्लिश कहीं पर भी नहीं है।
लेकिन ज्यादा वेटेज किसका है, तो जीएस का, फिर उसके बाद में मैथ्स का, फिर उसके बाद में रीजनिंग और कंप्यूटर का यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे में आपको चारों सब्जेक्ट के ऊपर में कमांड बनाकर बहुत ही तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस के पदों के बारे में हम आपको बताएं थोड़ा सा कि क्यों आपको दिल्ली पुलिस ही चूज करना चाहिए अगर आपके पास में और भी पुलिस सेवाएं हैं तो। उसके मैंने 2-3 कारण यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे लिख रखे हैं, जरा समझिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सैलरी, बेहतर अलाउंस, मेडिकल सुविधा और हाउसिंग बेनिफिट्स देती है। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और बाकी सारी नौकरियां जो होती हैं वो राज्य सरकार के अधीन में होती हैं। ठीक है, तो उनके मुकाबले यहाँ पर इनकी पावर भी थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ में ये ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी है उनके मुकाबले। ठीक है, और मतलब बेनिफिट्स हैं हर तरह से अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो। दूसरी अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहती है, जिससे परिवार के साथ स्थायित्व और शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। चूंकि आप एक ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो हमेशा बाकी शहर के मुकाबले आपकी जो जिंदगी होगी, जो सोच होगी और बाकी सभी चीजें होंगी वो बेहतर ही होंगी। पोस्टिंग आपकी परमानेंट दिल्ली में हो जाती है तो आप अपनी मेरे भाई पूरी लाइफस्टाइल दिल्ली में गुजार सकते हो। ठीक है, और आप अपने बच्चों की पढ़ाई और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन और सारी चीजें आप दिल्ली में ही प्लान कर सकते हो यहाँ पर। तो टेंशन नहीं होता कि कहीं और शिफ्ट करना है, तो आप अपना परमानेंट घर भी ले सकते हैं और आप अपने फैमिली को भी यहाँ पर बुला करके अच्छे तरीके से पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस में फिक्स्ड वर्किंग आवर के कारण आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मैं अभी यूपीएससी का एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, जहां पर आपने देखा होगा कि एक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और वहां से उन्होंने सीधा यूपीएससी को क्रैक किया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था मेरे भाई यहाँ पर क्योंकि ये देखिए केंद्र सरकार के अधीन में आती है, तो यहाँ पर थोड़ी मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। यहाँ घंटों की समय सीमा बड़ी उपलब्ध है, कितने घंटे ही आपको काम करने हैं, स्पेशली कांस्टेबल वाले पद के लिए। अब उसके बाद में क्या होता है, जो बाकी आवर्स बच जाते हैं आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ में अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हो। और चूंकि यहाँ पर बाकी राज्यों में थोड़ी सी समस्या ये है कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड को चूज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके पास में दोनों सुविधा हो जाती है। वो चाहे तो उन शिक्षक से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको कोई नोट्स लेना है, किताबें लेनी है, कोई कोचिंग में जाना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या जो जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं वहां पर सारे के सारे बड़े अडेप्टिव बच्चे हो रहे होते हैं, तो उनसे बड़ा फायदा आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली की शहरी सुविधाएं, बेहतर स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान आपके बच्चों के लिए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और विकास के लिए रास्ते खोलते हैं। तो कोई भी इंसान जब बच्चे जॉब लेता है ना, वो सिर्फ इस वजह से नहीं लेता कि हाँ ये जॉब अच्छी है, वो इस वजह से लेता कि जॉब के जो पर्क्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितना हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको सैलरी 90,000 की मिले लेकिन रहना आपको अंडमान निकोबार में पड़े, हालांकि मेरे भाई बेकार जगह वो भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुकाबले जब आप कंपेरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर रहने में हम शायद लाइफ में उतना ग्रो ना कर पाए जितने मेरे दोस्त या बाकी लोग कर पाएंगे दूसरे शहरों में रहने में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस की ऑलरेडी तैयारी हमारी स्टेट एग्जाम्स टीम आपको यूट्यूब पर भी करवाएगी अभी, ठीक है। और बाकी जिन भाइयों को मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स का करना है तो वो ऑलरेडी मैथ्स के वीओडी बैच से कर सकते हैं, जो हमारा मैथ्स का वीओडी बैच है। लेकिन उसके पहले एक बार आप सिलेबस जरा देख लीजिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 4 सब्जेक्ट में हमारा रोल मैथ्स का पड़ जाता है। तो मैथ्स में मेरे भाई कौन कौन सा टॉपिक है आप जरा देखो, तो देखो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ये पूरा सिलेबस है आपके सामने, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा अरिथमेटिक और एडवांस आपका मिला करके है यहाँ पे, ठीक है। जो किस में पूछा जाता है तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में 18 टॉपिक हैं आपके। और अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर हेड कांस्टेबल AWTPO के लिए, तो उसमें मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सिलेबस तो है ही है, इसके साथ में ये वाला पार्ट थोड़ा और ऐड हो जाता है, थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पर चीजें और पूछ ली जाती हैं। अभी दिल्ली पुलिस के ऊपर में मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, सिलेक्शन के प्रोसेस से लेकर के हाइट से लेकर के सारी बातें मैं A to Z आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा मेरे भाई, आप उसके लिए निश्चिंत रहो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मेरे भाई सिलेबस हो जाता है। अगर हम ओवरऑल चारों वैकेंसी में मिला करके देखें कि मैथ्स का वेटेज यहाँ पर क्या है, तो हम बात करेंगे तो देखो कांस्टेबल वाले में मैथ्स के 15 सवाल, हेड कांस्टेबल वाले में 10 सवाल, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 20 सवाल हो गए, कांस्टेबल ड्राइवर में 10 हो गए आपके, और इस हेड कांस्टेबल में आपके हो गए मेरे भाई यहाँ पर 25 सवाल। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका इतना मेरे भाई पूछा
जाता है। अब देखिए मैथ्स की पढ़ाई की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको मैथ्स मेरे से ही पढ़ना है, सारी चीजें कवर करनी है, तो हम यूट्यूब पर भी पढ़ा रखे हैं 51 दिन 51 मैराथन, आप फ्री में वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन की क्लासेस से पढ़ना है तो आप हमारा मैथ्स का वीओडी बैच लेकर के वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने लाइव बैच भी ले रखा है तो आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया बात है। पेपर में लंबा समय है तो मेरे भाई ये लाइव बैच भी ले रखे होगे तो वो भी समय से पहले खत्म हो जाएगा। अब 2-3 बातें हम आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लो लेवल एग्जाम नहीं है, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। इसीलिए पढ़ते वक्त में स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मेरे भाई रेलिवेंट क्वेश्चंस को पढ़े, अपडेटेड क्वेश्चंस को पढ़े, नए सवालों को पढ़े और सॉल्यूशन भी हमारे बड़े बेहतर हों। क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर एक लाइब्रेरी में गया था पिछली बार में, और वहां पर मैं जब एक बच्चा था बड़ा डेडिकेटेड था, बड़ा मेरे भाई अपने आप को लेकर के जुझारू था कि सर इस बार किसी भी हाल में मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है। लेकिन जिन सोर्सेस को वो फॉलो कर रहा था वो बड़े लो लेवल के सोर्सेस थे, उनमें क्वेश्चंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मेरे भाई लास्ट में कुछ मार्क्स के कारण उसका सिलेक्शन रुक गया। मेहनत में बेचारे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंटेंट में कमी होने के कारण उसका सिलेक्शन वहां पर रुक गया। तो इसी का समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और वो है मेरे भाई दिल्ली पुलिस में सफलता का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। जैसे हम आपको पहले भी यूट्यूब पर थोड़ा हिंट दे चुके थे, एप्लीकेशन में भी हर जगह पर हिंट दे चुके थे कि दिल्ली पुलिस के लिए हम क्या करने वाले हैं, वो अब आपका आ रहा है सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र मेरे भाई। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि मेरे भाई ना सिर्फ हम पढ़ाते हैं बल्कि किताब भी लिखना हमारा काम है, ठीक है। और वो इसीलिए ताकि सही कंटेंट आपको मिले और मेरे भाई आप ही कट ऑफ बढ़ाओ, कोई और आपके लिए कट ऑफ ना बढ़ा पाए, बस ये सिंपल सी बात है। तो ये दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये वो है दिल्ली पुलिस की मैथ्स की किताब, ठीक है। और ये दिल्ली पुलिस की मैथ्स की किताब आपको इंग्लिश में अलग मिलेगी, हिंदी में अलग मिलेगी, ठीक है। ये किताब की क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या खासियत है, और सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपके अपने दरोगा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर साहब आपके देख लीजिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के साथ में, ठीक है। माइक सर आपका, ठीक है। बहुत मेहनत हुई है, और आपको अगर ये लग रहा होगा कि सर दिल्ली पुलिस की जो ये किताब आई है क्या सिर्फ मैथ्स की आएगी, बाकी सब्जेक्ट की नहीं है, हम वो भी बताएंगे। कंप्यूटर भी होगा, रीजनिंग भी होगा, सब कुछ होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी 5 मिनट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्ते भाई सभी को। और सर ने बहुत सारी दिल्ली पुलिस के बारे में बातें बताई, और मैं तो रिलेट कर सकता हूं क्योंकि खुद इतने टाइम सर्विस करी है। इसके अलावा फैमिली में मेरे भैया भी दिल्ली पुलिस में ही है, कांस्टेबल से ही लगे थे 2008 में, और बड़ा अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या, एक जो डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको कि दिल्ली पुलिस को आप क्यों ऑप्ट कर सकते हो। तो भाई थोड़ी देर के लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे। असल में हमारे एक स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। लॉन्चिंग इतनी खतरनाक थी यहाँ पर कि आग लग गई में आग लग गई लिटरली वाली और पूरे अभी उस पूरे एरिया में अभी आग लग गया वहां पे। तो अभी है, हमारे लोग हैं अभी उसको सही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अभी अंत हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत है यहाँ पे। तो जैसा कि सर आपको बता रहे थे दिल्ली पुलिस के बारे में यहाँ पर, तो सर मैं वो सुनना चाहूंगा जो आप एक बार बता रहे थे पूरा शुरू से। तो भाई मैं बस यही कह रहा था कि ना, जब हमें स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं थे, तो भैया का दिल्ली में होना ना हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भैया दिल्ली में थे, भैया दिल्ली में हमें लेके आए, यहाँ पे हमने बढ़िया से पढ़ाई करी, और उसके बाद में CGL CPO न सिर्फ एग्जाम्स के बारे में जाना, बल्कि में सुविधाएं प्रॉपर मिली, और सारे एग्जाम्स को हमने क्रैक किया। शायद ये गाँव में रह के संभव नहीं हो पाता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है भैया कांस्टेबल से ऊपर किसी बहुत बड़ी रैंक पे किसी और जगह होते, तो भैया तो बहुत बड़ी रैंक पे हो सकते थे, लेकिन हो सकता है कि मैं आज गांव में रह रहा होता और गांव में कुछ कर रहा होता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि दिल्ली में रहना क्रिएट कर सकता है। दिल्ली में बहुत सारे मतलब नेगेटिव पॉइंट लोगों को दिखते हैं कि पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हैं, ट्रैफिक है, लेकिन मेरे भाई अल्टीमेटली जो सुविधाएं हैं ना वो आपके जीवन को बनाती हैं, तो बहुत जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस बहुत जबरदस्त जॉब है, और उसके लिए ये जो किताब सर ने तैयार करी है, मैंने किताब को देखा अभी बहुत अच्छे से। मैं चाहूंगा कि आदित्य सर खुद अच्छे से बताएं। बाकी किताब की एक बात, जो एक हाईलाइट मैं आपको बता देता हूं कि बाकी जगह जो सोल्यूशन मिलते हैं ना एक्स मान के, तो भाई एक्स से सर का कहना है कि मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी शादी वादी नहीं हुई है, एक्स से मैं कोई नाता नहीं रखूंगा। तो एक्स से कोई नाता नहीं है। जो क्लास के अंदर मेथड होते हैं, जो आपके इस तरीके से तीर निकल के जाते हैं ना जो सर के कलम से, वो कलम के तीर आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। तो उससे बेहतर काम कुछ और नहीं हो सकता है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो चीज़ आपको एग्जैक्ट किताब के अंदर मिल पाए। तो बहुत शानदार किताब है। बाकी सर आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए दिल्ली पुलिस में आपके कुल मिलाकर के 4 विषय होते हैं। ये हमारा पहला किताब है मैथ्स का, इसके बाद में बाकी 3 किताब भी आएंगी। उसके पहले हम आपको बता देते हैं मैथ्स की किताब का थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पर कि क्या है, कितना है, सिलेबस क्या है। PDF कहाँ है सर इसमें? ठीक है,
पीडीएफ पीडीएफ ठीक है, चलिए पीडीएफ लेकर के आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो गई आपकी। सबसे पहले तो मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। जो ये हमारे हिंदी में किताब है, और जो आप लोग कमेंट में प्राइस लिख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जितना आप सोचेंगे आपको उससे भी कम का होगा। तो ये दिल्ली पुलिस की आपकी पूरी मैथ्स की किताब हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखा पाएँ दोस्तों, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा किताब जो हमने बनाया है, इसको हमने टाइप वाइज बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे पहला ऊपर में यहाँ पर ये लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज हो गया, तो जितने भी परसेंटेज के टाइप बनते हैं हमने उसको टाइप वाइज यहाँ रख रखा है। और साथ में इस किताब को 40 दिनों में सॉल्व करने का हमने आपको टारगेट भी दिया है कि आप कैसे इसको 40 दिनों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले दिन में आपको इतना पढ़ना है, दूसरे दिन में इतना पढ़ना है, तीसरे दिन में इतना पढ़ना है, चौथे दिन में इतना पढ़ना है। तो हमने इस किताब को यहाँ डे वाइज भी बांट रखा है, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के बाद में जो आपका टीपीओ वाला आता है, उनमें थोड़ा सा मेरे भाई चेंजेस हैं यहाँ पर। तो इनमें कुल मिलाकर के आपके कितने चैप्टर हो गए मेरे भाई, 15 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है, कांस्टेबल वालों के लिए। और यहाँ पर मेरे भाई एडब्ल्यू टीपीओ के लिए वो पार्ट वाला तो करना ही करना है, इसके अलावा आपको ये सारा पार्ट भी आपको करना है। देखिए नो डाउट मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारी किताबें होंगी, और मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि नहीं सबसे बेहतर यहाँ पर मेरी है, बट जो चीज़ मैंने देखी है वो यहाँ पर ये है, किसी किताब में कुछ मिसिंग है, किसी किताब में कुछ मिसिंग है, किसी किताब में कुछ मिसिंग है। परफेक्ट नाम की चीज़ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। कहीं में मेरे भाई टाइप कवर किए हैं तो क्वेश्चन नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन कवर्ड है मेरे भाई तो सॉल्यूशन गायब है, किसी के सॉल्यूशन उतने बेहतर है नहीं। तो हमने इसीलिए बहुत लेट लिया, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं सर इतनी लेट किताब क्यों आई। तो मेरे भाई मुझे तो लग रहा है अभी मेरे पास में पूरा का पूरा साल है। हाँ, क्वालिटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ में हमने किताब के शुरू में ही चैप्टर वाइज हमने वेटेज भी आप लोगों को यहाँ दे दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अब तक की परीक्षाओं में यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। हर एक चैप्टर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर मेरे भाई ये टाइप वाइज मिला है, पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर आपको टाइप वाइज मिला है, आप देख सकते हैं। और अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बिल्कुल भी कमी नहीं किया। जितने भी आपके सेलेक्टेड लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, उनसे बात करने के बाद में उन्हीं लोगों ने इसके ऊपर में काम भी किया है, और उन्हीं लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर मेरे साथ में इस किताब को तैयार भी किया है, ठीक है। तो ये टॉपर्स मेड बुक है, उनके माध्यम से ये बनी किताब है। और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में मैं जहां पर हूं तो आपको सॉल्यूशन में कोई कमी नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हमने यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। मैथ्स में अगर एक मेथड नहीं समझ में आया दूसरा ले लीजिए, दूसरा नहीं आया तीसरा ले लीजिए। तो बहुत फायदा आपको ये किताब पहुंचाएगी और आपके तैयारी में 4 चांद लगाएगी। इसका बच्चों इंग्लिश अलग है, इसका हिंदी अलग है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखो इंग्लिश वाला भी है मेरे भाई, इंग्लिश वाली पीडीएफ, ये दोनों सैंपल पीडीएफ हम फ्री में टेलीग्राम पर डाल देंगे। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम दोनों पर आपको ये फ्री में मिलने वाला है। तो आप टेलीग्राम से इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन कौन सी, सैंपल पीडीएफ, ठीक है, किताब का सैंपल पीडीएफ। अब सबसे बड़ी बात आती है प्राइस को लेकर के भाई। तो देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो 99 99 99 लिख रहे हो, तो लो भैया 99 में ही तुमको ये किताब मिलेगा। मेरा बहुत सारा समय चला गया सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के साथ नेगोशिएट करने में कि किसी भी हाल में आप बच्चों को ये किताब 99 में पहुंचा दीजिए। 160 पन्ने की ये किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है, और लीजिए आपके लिए 99 रुपए में उपलब्ध है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए है। अगर मेरे भाई यहाँ पर स्टॉक रहा तो ये आगे तक कंटिन्यू रहेगा, अगर स्टॉक खत्म हो गया तो क्या पता इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब बढ़ करके कितनी हो जाएगी इसकी हम भी मेरे भाई नहीं बोल सकते, लेकिन मैं हर कमेंट में 99 का कमेंट देखता था। मेरा दिल हमेशा ये कहता था कि कभी एक ऐसा पल आए, कभी एक ऐसा वक्त आए जहां पर हम दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए 99 रुपीज में भी गणित की हम किताब लेकर के आ पाए। तो 99 रुपए के अंदर में आप चाहे तो इसका इंग्लिश मंगा सकते हैं या इसका हिंदी मंगा सकते हैं, लेकिन कहां पर, फ्लिपकार्ट पे। और अगर आप इससे 99 से भी सस्ती चाहते हैं तो मेरे भाई आपको ये दुकानों पर जाकर के मिलेगी। आप जो ऑफलाइन की दुकानें हैं वहां पर ये 80 से 90 रुपए के बीच में ये मिल जाएगी, ठीक है। 80 से 90 रुपए के बीच में दुकानों पर मिल जाएगी, और फ्लिपकार्ट पर अभी 99 विथ डिलीवरी मिलेगा। बोलोगे सर फ्लिपकार्ट पे 10 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है? 10 रुपया ज्यादा नहीं मिल रहा, 60 रुपया कम मिल रहा है। डिलीवरी का चार्ज तुम्हारा लग ही नहीं रहा, 50 से 60 रुपए डिलीवरी का लगता है, वो फ्लिपकार्ट वालों ने चार्ज ही नहीं किया आप लोगों के लिए। तो ये एक जबरदस्त सी किताब आपको 99 रुपीज के अंदर में, चाहे तो इंग्लिश चाहे तो हिंदी, मेरे भाई आप इसको मंगा सकते हैं। और कंप्लीट चैप्टर वाइज 1300 से ऊपर एमसीक्यूज हमने दिए हैं। हमने ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं किया कि 1000 लिख दे क्वेश्चन की संख्या और अंदर में खाली 500 क्वेश्चन मिले। बच्चों बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है। 1300 का मतलब 1300 सवाल
सवाल इसके अंदर में है, वो भी टाइप वाइज है और वो भी लेवल वाइज है। इसको बनाने में जान निकल जाती है हम लोगों की, 10-10 दिन एक्स्ट्रा हमारे बढ़ जाते हैं यहाँ पर सिर्फ इसमें करने में। मेरा उद्देश्य रहता है ना कि यार मैं ऐसी किताब बनाऊं जिसके बारे में सिर्फ मुझे आकर के यूट्यूब पर एक बार बताना पड़े, दोबारा कोई लॉन्चिंग, कोई ड्रामेबाजी, कुछ नहीं। उसके बाद में बच्चा खुद कंटेंट उसको पढ़े और दूसरों को वो रिकमेंड करते जाए, ठीक है। वो किताब भी क्या किताब मेरे भाई, जहां पर एक बच्चा दूसरों को रिकमेंड ही ना कर पाए तो मेरे बनाने का फायदा ही क्या हुआ वहां पे। इसी वजह से हमने बहुत समय लिया और पिछले 4 से 5 महीने के अंदर में हमने इस किताब को मेरे भाई जो है टाइप वाइज, लेवल वाइज बनाया। 40 दिनों का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल दिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं और शॉर्ट ट्रिक दिया है। जो बच्चे अभी इस किताब को ऑर्डर करेंगे उनको 2 फायदा होगा, एक तो 99 में मिल पाएगा और दूसरा काफी कम समय के अंदर में डिलीवर हो पाएगा। जिन बच्चों के आसपास में दुकानें हैं, जैसे मान लीजिए मुखर्जी नगर में, पटना में, जो जहां भी रहता है, आप अपने दुकानदार से जाकर के बोलो कि हमें आदित्य सर की दिल्ली पुलिस की किताब चाहिए मेरे भाई, 70 से 90 रुपए के बीच में, कहीं कहीं पर 70 से 80 का रेंज है, कहीं पर 80 से 90 के रेंज में आपको ये किताब मिल जाएगी और आपको ला करके देगा। अब इसके अलावा हम आपको बताएं तो इसके अलावा जो बाकी 3 किताबें हमारे दिल्ली पुलिस की है, सीधा इसके कवर पेज पर आपको दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस की हम 4 किताबें लेकर के आ रहे हैं, तो बाकी 3 किताबें भी आज से 15-20 दिन के अंदर में आपको मौजूद हो जाएंगी। और जब होगी तो एक बार मैं और आऊंगा यूट्यूब पर और उनके बारे में भी बस आपको जानकारी मेरे भाई यहां पर दे दूंगा, ठीक है। तो सैंपल पीडीएफ मेरे भाई आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे दोनों टेलीग्राम से लिंक है और इस किताब का लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही बच्चों हमने डाल दिया है, तो वहीं से क्लिक करके कर लीजिएगा। अभी हो सकता है सर्च करें तो आपको ना दिखे। फिर से रिपीट करूंगा, ऑफर मात्र आज और कल के लिए है, 99, उसके बाद शायद 150 हो जाए, क्या हो जाए मुझे नहीं पता, हो सकता है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा 99 ही रहे। तो जो बच्चे लाभ उठाना चाहते हैं वो ले लें। और इसके अलावा मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूं आज की एक दिल्ली पुलिस की एक डिटेल वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे बच्चों, जहां पर हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे कि जैसे कितने हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कितने वैकेंसीज आने की संभावना है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाए। तो बैकग्राउंड में मैं, मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है, जितना उचित फायदा हो सकता है हम उतना बताएंगे। और रेलवे पीवाईक्यू सीरीज को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैंने कल भी कहा था 1 से 2 दिनों के अंदर में मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूं और जब स्टार्ट करूंगा तो रुकूंगा नहीं, तो मेरे भाई बिल्कुल बहुत तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी रुकने का कारण यहां पर था, बहुत सारे काम बच्चों पेंडिंग थे, आप ही लोगों के लिए कर रहा था और इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, हमारा रैंकर्स गुरुकुल पूरा परिवार आप लोगों के साथ में, और जल्द से जल्द इस किताब को मंगा करके तैयारी पूरा करें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।